जय हिंद दोस्तों, अनुभव इंडिया क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम लोग टेंस पढ़ रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग का समाप्त हो गया था। अब हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। मैंने आपको बताया कि इसके भी चार प्रकार होंगे, मतलब इसके भी चार भाग होंगे: असरेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो हम सबसे पहले असरेटिव सेंटेंस का देखेंगे। पहले तो हम इसका देखेंगे, असरेटिव सेंटेंस का देखेंगे कि जो होता है परिभाषा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो परिभाषा होता है या पहचान होता है, हम इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसका मतलब कैसे हम जानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो इसका पहचान ये है कि हम लोग देखते हैं ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आवे, तो उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये तो हमारा हो गया, पहचान हो गया। मतलब इसका एक हम जो कह सकते हैं कि इसका जो आधार कार्ड है, ये इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का आधार कार्ड है, जिसके माध्यम से हम लोग इसको पहचान सकते हैं कि ये, और यह कह सकते हैं कि ऐसा, या इसमें एक चीज़ और जोड़ सकते हैं कि जो कार्य निरंतर लगातार वर्तमान समय में हो रहा हो, उसे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, मतलब वर्तमान समय में भी वह कार्य हो, इसी समय हो रहा है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान समय में निरंतर वो कार्य हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो उसी को कंटिन्यू बोलते हैं, कंटिन्यूअस। ये हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान हो गया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब असरेटिव सेंटेंस हेडिंग डाल लेते हैं पहले वाले का। असरेटिव सेंटेंस, जैसे चार भाग मैंने आपको बताया था, तो पहला है हमारा असरेटिव सेंटेंस, ASSERTIVE, असरेटिव सेंटेंस। असरेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। अब इसमें हम सिर्फ साधारण वाक्यों का अनुवाद करेंगे, ना ही उसमें इंट्रागेटिव होगा और ना ही उसमें निगेटिव होगा। इसमें सिर्फ साधारण वाक्यों का अनुवाद हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका हम लोग जो नियम देखते हैं, नोट नंबर एक असरेटिव सेंटेंस में हम लोग नोट नंबर 1 नियम इसका जो होता है, तो नोट नंबर 1 नोट करके लिख लेंगे। लिखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, अब सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा क्या क्या हो जाएगा? ही, सी, इट, नेम। क्या क्या हो जाएगा? ही, सी, इट, नेम। ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ ध्यान देना कि सिंगुलर अगर हमारा मतलब ही, सी, इट, नेम आ जाए, उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? इज का प्रयोग करेंगे।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग करेंगे, मतलब क्या, हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे। फिर नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, सिर्फ आई के साथ, सिर्फ आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे। ये एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा, जो मैं नोट करके लिखा रहा हूँ, इन्हीं के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि मतलब किस प्रकार से ये दिया गया है हमारा, ये ध्यान दीजिएगा पहले। अब जैसे हम लोग नोट नंबर 3, अब प्लूरल सब्जेक्ट में आई भी आ जाता है, लेकिन आई के साथ, क्योंकि जो इसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, इज, एम, आर, इज, एम और आर, 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अब इज का प्रयोग तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो जाता है, आर का प्रयोग, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है, लेकिन आई को छोड़कर आई का प्रयोग सिर्फ हम एम के साथ लगाते हैं। मतलब जहां मैं आ जाए, जिस वाक्य में आ जाएगा उसके साथ हम एम का, हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान दीजिएगा हमेशा। अब यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आई को छोड़कर, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, आई को छोड़कर, प्लूरल सब्जेक्ट आई को छोड़कर के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। अब यहां ध्यान देना, मैंने क्या किया कि पूरा नोट, मतलब नोट करके नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3 नंबर तक लिखा दिए हैं। अब यहाँ मैंने आपको ये बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ही सीड के साथ हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, और फिर सिर्फ आई के साथ, आई मतलब आई सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल सब्जेक्ट आई को छोड़कर, जिसमें आई भी प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, लेकिन आई को छोड़ करके के साथ हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे। ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसमें और लिख लेते हैं। नोट नंबर 4, नोट नंबर 4। अब यहां लिखेंगे कि सभी सब्जेक्ट के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब V4 का प्रयोग करेंगे, अब यह ध्यान देना, मतलब हम क्या कह रहे हैं भैया, ध्यान देना बहुत, मतलब सभी सब्जेक्ट के साथ जहां वर्ब लगाएंगे, वर्ब का चौथे रूप का प्रयोग करेंगे, आईएनजी वाला फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं जैसे, हाँ फार्मूला थोड़ा इस पे देख लेते हैं। फार्मूला जो इसका जो बनेगा, जो इसका फार्मूला बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब में आपको मालूम है इज, एम, आर, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ये हमारा असरेटिव का फार्मूला बन गया।
क्या हो गया, ये हमारा फार्मूला बन गया। अब हमको यहाँ ये ध्यान देना है, पहले तो फार्मूला बन तो गया है, अब इसको हम रखेंगे कैसे, चलो ठीक है हम लोग देखते हैं। वह अपने खेत में फसल काट रही है अब यहाँ एक चीज और ध्यान देना कि अगर हमको पूरे वाक्य में सब्जेक्ट पता करना हो, वैसे सब्जेक्ट तो जो पूरे वाक्य में काम कर रहा है वह सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर और हमें तरीका जैसे जानकारी लेना हो तो हम अगर वर्ब से जब पूछेंगे कि मतलब वर्ब से कि कौन का प्रश्न करेंगे तो सब्जेक्ट निकल के आएगा। अगर हम काट रहा है मतलब काट रही है, तो अगर हम इससे पूछेंगे कि कौन काट रही है तब क्या निकल के आया कि वह काट रही है। अब इसी से वर्ब से पूछेंगे कि क्या काट रही है तब हमको ऑब्जेक्ट निकल के आएगा। अब फिर ऑब्जेक्ट से पूछेंगे कि कहाँ काट रही, मतलब फसल को काट रही, या इसी से हम पूछेंगे कि वर्ब से ही कि कहाँ काट रही है फसल को, मतलब कहाँ काट रही है, अपने खेत में। ठीक, ये हमारा, अब ये समझिए कि हमारा एक एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, एक एक स्ट्रक्चर। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमेशा हम सब, मैंने कई बार बताया है कि हेल्पिंग वर्ब मैंने लिखाया भी है कि एक वचन के साथ मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे, आई के साथ सिर्फ एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हम लोग अब इसको हल करते हैं। तो क्या है, वह अपने खेत में फसल काट रहा है, नहीं काट रही है, तो यहाँ फीमेल में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। सी, वह अकेले में, ही सी इट सिंगुलर में होता है, सी इज काटना हो जाएगा कटिंग, CUTTING कटिंग, क्या काट रही है, कट। अब देखो सब्जेक्ट सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिए, इज, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, फसल, कटिंग द क्रॉप, कटिंग द क्रॉप्स। ठीक, अब यहां ये हमारा हो गया। अब फसल कहाँ कट रहा है, फसल जो है, अब ये तो हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब ETC इन, अब इसके अनुसार हम अपने की मीनिंग लिखते हैं। हम हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार अपने की मीनिंग लिखेंगे, न कि हिज लगा देंगे। सब्जेक्ट अगर हमारा ही है तो हिज लिखेंगे, सी है तो अपने की मीनिंग हर लिखेंगे, वी है तो आवर लिखेंगे, यू है तो योर लिखेंगे, दे है तो देयर लिखेंगे। ठीक, इन हर फील्ड। ठीक, अब हमको यहाँ ये ध्यान देना है कि हमने एक इसी स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसी फार्मूले के माध्यम से ये मैंने अनुवाद किया। ये तरीका है, पहले आप समझिए कि मतलब कह क्या रहा है उसमें फार्मूले, पहले आप नियम को पढ़िए अच्छे से, फिर इसके बाद उसमें क्या कह रहा है, फिर इसके बाद मैंने आपको स्ट्रक्चर फार्मूला भी लिखवा दिया है। फिर इसके बाद आप आसानी से पता कर सकते हैं कि इसमें कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको तरीका भी बताया है। फिर इसके बाद उसी हिसाब से ये फार्मूले के हिसाब से आप रख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए हम लोग और आगे चलते हैं, थोड़ा और समझते हैं। अब हम लोग देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल और देखेंगे। अब जैसे देखेंगे कि
वे सब स्कूल में खाना खा रहे हैं। अब यहाँ ये ध्यान देना है हमको कि ऐसा मतलब यहाँ वे सब मतलब काफ़ी लोग हो गए हैं, एक लोग की बात की नहीं जा रही है, तो ये हमारा क्या हो गया। अब अगर इसकी अंग्रेजी हम बनाएंगे तो दे हो जाएगा, आई वी यू दे, ये प्लूरल में आ जाता है, तो प्लूरल में आ जाता है तो ये प्लूरल में होगा, तो क्या हो जाएगा इसका दे। दे मतलब हो गया वे सब। अब इसके बाद दे के साथ मैंने बताया कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग और हम हमेशा आर का प्रयोग करेंगे। क्या हो जाएगा दे आर, फिर क्या खा रहे हैं, खा रहे हैं ईटिंग, ईटिंग, ईटिंग क्या खा रहे हैं, खा तो रहे हैं ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड। अब कहाँ खा रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, ETC हमारा है इन द स्कूल, इन द स्कूल, ये है हमारा। ये देखिए हम लोगों ने एक सिंगुलर पर किया, एक प्लूरल सब्जेक्ट पे किया। अब हम लोग एक और देखते हैं कि आई के साथ है, क्योंकि आई ऐसा अकेला है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मतलब आई एम का प्रयोग किया जाएगा, तो उसको